हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन भी देखा था। तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सेट दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड जो फंक्शन आपको दे रखा है f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1। आपको 1 1 शो करना है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, 1 के साथ कितना आ रहा है 4, 2 के साथ कितना आ रहा है 5, 3 के साथ कितना आ रहा है 6। मीन्स f ऑफ 1 आपको कितना दे रखा है 4, f ऑफ 2 कितना दे रखा है 5, f ऑफ 3 आपको कितना दे रखा है 6। तो आपकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपीट नहीं कर रही है। तो आपका ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। मीन्स 1x के लिए 1y आ रहा है। किसी भी 2x के लिए सेम y आपको नहीं मिल रहा है। 4 5 6 3x के लिए आपको 3 डिफरेंट वाइज मिल रहे हैं, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा 1 1। स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कैसे 1 1 फंक्शन है। बाकी आप लोग एग्जाम में इस तरीके से नहीं करेंगे, आप लोग लिखेंगे। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। 7th क्वेश्चन में आपको RCR एक फंक्शन दे रखा है 3 - 4x। आपसे पूछा है 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव क्या है, आपको अपने आंसर को सेटिस्फाइड करना है। जस्टिफाई कीजिएगा। 3 - 4x, ये आपका y इज इक्वल टू 3 - 4x लिखा है। ये हम लोग को क्या पता है कैसा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन आपका कैसा होता है 1 1 होता है। और RCR आपको दे रखा है तो कैसा होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों ऑन टू फंक्शन होगा, अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपको 1x पे 1y ही मिलेगा। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को एक मिनट। y इज इक्वल टू 3 - 4x, ऐसे लिखिए 4x प्लस y इज इक्वल टू 3। जब आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3 मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3/4 मिलेगा। ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये आपका 3/4, 0 होगा और ये आपका 0, 3 होगा। ये ग्राफ आपका ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे x जाएंगे आप देखेंगे ये आपका ऊपर भी सभी वैल्यूज को कवर करते हुए जाएगा, ऐसे नीचे भी सभी वाइज की वैल्यूज को r में कवर कर लेगा। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा 1 1 ऑन टू। आप x एक्सिस के जब पैरेलल लाइन खींचेंगे कहीं भी ऊपर या नीचे, आपको हमेशा ये एक ही जगह कट करेगा। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा 1 1। और सभी आपका कोडोमेन कवर हो रहा है, कौन सा फंक्शन होगा ऑन टू। तो ये आपका कैसा हो गया 1 1 ऑन टू। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहां से f ऑफ 1 निकालिए, आप देखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। f ऑफ 1 ये आपका f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। f ऑफ 1 में जहां जहां x है 1 रखिए 2 मिलेगा, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए तो भी आपको 2 मिल रहा है। 1 पे भी 2, -1 पे भी 2, मीन्स 2x के लिए 1y। मीन्स ये आपका कैसा फंक्शन हो गया मैनी 1, मैनी x के लिए 1y। कैसा फंक्शन हो गया ये मैनी 1 फंक्शन हो गया। और x स्क्वायर प्लस 1 आपका हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव। x स्क्वायर आपका हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव में 1 से ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव। मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 आपका हमेशा कैसा नंबर रहेगा पॉजिटिव रहेगा, आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोडोमेन आपका क्या दे रखा है r, इसमें आपका निगेटिव भी आएगा लेकिन यहाँ से निगेटिव नहीं हो पाएगा। इसलिए कौन सा फंक्शन होगा इनटू फंक्शन होगा, मैनी 1 इनटू। पहला वाला कौन सा होगा 1 1 ऑन टू और सेकंड पार्ट क्या होगा मैनी 1 इनटू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग लिख लीजिए 6 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है फंक्शन n से n, मीन्स डोमेन आपका क्या है n, कोडोमेन क्या है n। f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। तो आपको f ऑफ n कितना दे रखा है n प्लस 1/2 और आपको n/2। यहाँ पे ये कब होगा जब n आपका ऑड होगा और ये कब होगा जब आपका n इवन होगा। चलिए आप लोग f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 1। f ऑफ 1 कैसा मिलेगा 1 आपका कैसा है ऑड, तो 1 कहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे। 1 प्लस 1/2 कितना मिलेगा 1। f ऑफ 2 निकालिए, अब इस बार n आपका कैसा है इवन, तो आप किस में रखेंगे इसमें रखेंगे। तो 2/2 आपको कितना मिल रहा है 1। मीन्स f ऑफ 1 भी 1 मिल रहा है और f ऑफ 2 भी 1 मिल रहा है। मीन्स आपको 2x के लिए 1y मिल रहा है। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। अभी जो आप पे ये दे रखा है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 को आप बोल दीजिए p, तो आपको n कितना मिल रहा है यहाँ से 2p - 1।
n/2 को भी बोल दीजिए आप क्या p, तो आपको यहाँ से n कितना मिल रहा है 2p मिल रहा है। 2p - 1 आपका कैसा होगा ऑड होगा, 2p कैसा होगा इवन। ऑड इवन को जब हम लोग मिला देंगे तो हमको कैसा मिल जाएगा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। मैनी वन है और ऑन टू है, तो क्या बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव आपका 1 1 ऑन टू होता है। बाइजेक्टिव आपका क्या होता है 1 1 ऑन टू, लेकिन यहाँ पे कैसा मिल रहा है मैनी वन ऑन टू, इसलिए ये आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी पूछा है बाइजेक्टिव होगा कि नहीं। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1। कंसिडर द फंक्शन f टू बी डिफाइंड बाय f ऑफ x x-2 अपॉन x-3। पूछा है इज f ऑफ 1 1 और ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। 1 1 और ऑन टू, चलिए देख लेते हैं क्या है 1 1 ऑन टू इंटू सब हम लोग देख लेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपको इतना दे रखा है, आप लोग पहले इसको ऐसे लिख लीजिए y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। इसको हम लोग जो है उस प्रोसेस से करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि आपका ये लीनियर बाय लीनियर है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपको इसको कितना मिलेगा, ये y x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे yx - 3y इज इक्वल टू x - 2। आप x को इधर ले आइए, yx - x इज इक्वल टू 3y - 2। 3y को मैं उधर ले गया, x y - 1 इज इक्वल टू 3y - 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y - 2 अपॉन y - 1। तो f ऑफ x आपका कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ दिस 3y - 2 अपॉन y - 1 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप ये रख दीजिए 3y - 2 अपॉन y - 1 माइनस 2 अपॉन 3y - 2 अपॉन y - 1 माइनस 3। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या किया हूँ, f ऑफ x की वैल्यू ये थी तो हमने ये रखा। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ ये आ जाएगा। तो f ऑफ दिस ये पूरा फंक्शन जो लिखा है मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कितना होगा देखिए 2y - 2 कितना हो जाएगा आपका, ऊपर कितना आ रहा है 2y - 2 ऊपर में आपका आएगा y अपॉन में नीचे देखिएगा 3y प्लस 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका ये 1। तो y अपॉन 1 कितना आ गया ऊपर, y आ गया। मीन्स ये आपका कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि आपको ये y मिल गया है। अब 1 1 है या फिर ऑन टू है, अब आप लोग ये कैसे चेक करेंगे, देखिए x - 2 अपॉन x - 3 ये आपका लीनियर फंक्शन है। x आपका नीचे 3 नहीं हो सकता है, x आपका नीचे 3 नहीं हो सकता है। अब आपको चेक करना है ये आपका 1 1 है या फिर ऑन टू है। आप क्या करेंगे, सिंपली x - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू y करेंगे। आपने यहाँ से चेक कर लिया है, आपको ये कितना मिल गया है फंक्शन, ऑन टू मिल गया है। ऑन टू मतलब क्या होता है, आपका ये पूरा रेंज कवर कर रहा है। अब देखिए आपका जो ये लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है x - 2 अपॉन x - 3, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4, ये ऊपर आपका तो डिफरेंट है, जब आप ऊपर 1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 - 2 अपॉन 1 - 3। जब आप 2 डालेंगे तो ऊपर 2 - 2 अपॉन 2 - 3, x इज इक्वल टू 3 नॉट अलाउड है। आप जितनी बार डालेंगे आपको उतनी बार डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। मेरे हिसाब से आप लोग फिर ले पा रहे हैं x - 2 अपॉन x - 3, x आपका ये कैसा है, सेम है। आप 4 डालेंगे 4 - 2 अपॉन नीचे क्या मिलेगा 4 - 3 मिलेगा। नीचे आपका क्या लिखा हुआ है x - 2 - 1, x - 2 - 1, तो उतनी बार आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो ये आपका कितना आएगा 1 1 फंक्शन आएगा। या फिर आप ऐसे कीजिएगा f ऑफ x1 निकालिए, f ऑफ x2 निकालिए। आपको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम नहीं मिलना चाहिए, तो आपको वो कैसा फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका 1 1 ऑन टू है, मीन्स ये आपका कैसा होगा बाइजेक्टिव होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन जो आपके MCQ हैं 11 और 12। चलिए 1 मिनट लगेगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी लेक्चर को खत्म करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। देखिए लास्ट के 2 MCQ हैं, बहुत ही सिंपल हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4, r में क्या होगा बोलिए, जल्दी बोलिए। x4 f ऑफ 1 f ऑफ -1 दोनों के लिए कितना आएगा 1 आएगा। मीन्स ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी 1 होगा। इनटू होगा या फिर ऑन टू होगा r से r में, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव आने वाला नहीं है। मीन्स कैसा होगा इनटू होगा, मैनी 1 इनटू मीन्स 1 1 ऑन टू गलत है,
मैनी 1 ऑन 2 गलत है, 1 1 गलत है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, वाई इज इक्वल टू 3x आपका कैसा फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में लिखा हुआ है लीनियर फंक्शन, और आर से आर में लीनियर फंक्शन आपका कैसा होगा 1 1 ऑन 2 होगा। तो मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा ये, आप लोग चेक कर लीजिए। और मैनी 1 ऑन 2 नहीं होगा, 1 1 बट नॉट ऑन 2 गलत है, इज नाइदर 1 1 और ऑन 2 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।